नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ खूनी नीलम के बारे में। बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले ही इसके बारे में पूछा था कि खूनी नीलम जो है वो किस तरीके की शक्ति है। हाँ, वैसे तो ये शक्ति नहीं है, एक रत्न है और रत्न को ये इतना पावरफुल माना गया है कि ये ग्रहों की जो प्रभाव है उसको बदल सकता है। इंसान की कुंडली में जो ग्रहों का प्रभाव होते हैं जिसकी वजह से इंसान के जीवन में धन की दिक्कत आती है, किसी के शारीरिक जो व्यथाएं है वो सब रहती है, किसी के संसार में कलेश रहती है, किसी का जो है आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस केस में अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको जो है शुभ फल प्रदान होती है। लेकिन रत्न भी वही होना चाहिए जो भी ग्रह की मतलब विचलन या फिर ग्रह की एक तरीके से कुप्रभाव आपकी कुंडली में पड़ रहा हो, उसी ग्रह को शांत करने वाला कोई रत्न हो। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे शुक्र के लिए उपल है, ऐसे शनि के लिए हम लोग नीला पहनते हैं। ठीक है, तो खूनी नीलम और नीला में डिफरेंस यही है कि खूनी नीलम जो है वो शनि और मंगल दोनों का ही शांत करने का, एक साथ एक तरीके से शांत करने का प्रतीक है। अब रत्न खूनी नीलम जो है इस चीज़ को कुछ जो है प्रिकॉशन लेना होता है, मतलब एक सावधानियां लेनी होती है इसको धारण करने से पहले। बहुत सारे लोग ऐसे सुन के धारण कर लेंगे, इसमें बहुत सारी मतलब सावधानियां बरतनी होती है। पहली सावधानी ये है, देखो खूनी नीलम पहनने से पहले कोई भी ज्योतिष से, ठीक है, कोई भी ज्योतिष से कुंडली चेक करवा लो, या फिर जो भी हमारे जैसे अघोरी है उन लोगों से कुंडली चेक करवा ले, जिसको ज्योतिष की नॉलेज है उनसे चेक करवा के उनको धारण करने से अच्छा या बुरा होगा वो जान के फिर पहने। क्योंकि देखो खूनी नीलम बहुत ही उग्र रत्न है। ये अगर आपका शनि और मंगल सौम्य स्थान पे है, मतलब अच्छे स्थान पे है, तभी ये आपको अच्छा फल देता है। ठीक है, लेकिन अगर वो दोनों में से कोई भी एक आपका मतलब कोई सही स्थान पे नहीं है, उग्र स्थान पे है, तब आपको उल्टा ये आपका सब कुछ तबाह कर सकता है। हाँ, साथ में जान भी जा सकती है आपकी। तो बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ का धारण करें। खूनी नीलम की साधना भी होती है जिसका विधि में बताने वाला हूँ यहाँ पे। खूनी नीलम जो होती है ये दिखने में लाल कलर की, हल्का सा लाल और नीला की जैसे पत्थर होते हैं। हाँ, नीला पत्थर जो आप लोग जानते हैं उसमें हल्का हल्का लाल का एक छींटे जैसा रहता है, इसको खूनी नीलम बोलते हैं। और खूनी नीलम का जो धारण होता है वो सोने में ना करके अगर हम लोग प्लैटिनम धातु या चांदी में करें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है। और नीलम जो है वो शनि को दर्शाता है, इसीलिए जो भी इसका धारण करता है वो इंसान को कर्म के अनुसार तुरंत फल मिलता है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाग्य सही नहीं था, मैं कर्म किया, मेरा भाग्य ठीक नहीं था। अगर आप इस चीज़ का धारण करते हैं तो आपका कर्म जैसा करेंगे आपको फल उसी तरीके से मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, वो अटकेगा नहीं। लेकिन अगर आप बुरे काम करते हैं इस चीज़ को धारण करने के बाद, तब शनिदेव अगर नाराज़ हो जाते हैं, होते ही हैं, ये नीलम पहनने का मतलब है शनिदेव को आपने पूरा जागृत कर लिया है, तो फिर आपका जो है विनाश होना भी तय है। ये आपको मार भी सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के करें। इसका विधि मैं बता देता हूँ। ये आपको धारण करने का विधि जो है कृष्ण पक्ष, कोई भी कृष्ण पक्ष में अमावस के दिन हो या फिर शनिवार के दिन शाम के समय इसको धारण करिए। और इसका साधना विधि बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कोई भी शिवरात्रि हो, होली हो, ऐसे विशेष तिथि में इसका साधना करें, नवरात्रि में भी कर सकते हैं। और इस साधना में आपको जो है काले कलर के वस्त्र धारण करने हैं, काले कलर के आसन लेना है, या फिर आप नीला कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, नीला या काला दोनों में से कोई एक सबसे बेस्ट होता है। नीला कलर का अगर कपड़ा और आसन ले तो सबसे अच्छा रहता है, लेकिन आसन नीला कलर का मिलना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने काला बोला। बाकी दोनों में से कोई भी ले सकता है। ठीक है, और इसमें जो है आपको दिन जो है वो शनिवार के दिन चुने या मंगलवार का दिन, कोई भी एक दिन चुन सकते हैं। हाँ, या फिर धारण करने का समय बता दिया कृष्ण पक्ष में अमावस में, और साधना करने का दिन होगा कोई भी शनिवार या मंगलवार के दिन। ठीक है, और ये 3 दिन की साधना रहती है। ठीक है, अगर कोई देखो आप शिवरात्रि में कर रहे हो तो वो अगर शनिवार नहीं गिरता है, कोई और बार भी गिरता है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है।
समय आपको जो है रात को कर रखना है 11 बजे, ठीक है। इसमें जो भी आप साधना कर रहे हैं उस टाइम पे गंगा जल आप लाके मतलब रखिए, ताकि आपको सुरक्षा घेरा लगाने में आसानी हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे रुद्राक्ष की माला से जाप होता है। शनिदेव की जो मंत्र है उसका आप जाप करें यहाँ पे 5 माला, और जो मंगल ग्रह की है, मंगल की जो मंत्र है उनका आपको 5 माला करना है उसके बाद, ठीक है। देखो ये करना इसीलिए है क्योंकि उनका आह्वान के बिना ये सिद्ध नहीं हो सकते, ठीक है। तो शुरुआत के 3 दिनों में से पहला दिन आपको 5 माला शनि जी का और 5 माला मंगल ग्रह का जाप करने होंगे, हो गया। उसके दूसरे दिन आपको क्या करना है, खूनी नीलम का एक मंत्र है जो गुप्त है और वो साबर मंत्र है, उसका सिर्फ 1 माला जाप करना है द्वितीय दिन और तृतीय दिन, ठीक है। और वो जो खूनी नीलम का जो आप जो पत्थर लाएंगे, वो पत्थर को एक नीला कलर के रुमाल होता है किसी का, कोई भी कपड़ा हो सकता है, उसको रख के उसके ऊपर वो पत्थर रख दीजिए। अगर आप पत्थर को अंगूठी में बैठा के लाएँ तो और अच्छी बात है, लेकिन देखो गोल्ड में मत रहिएगा, वो चांदी हो या फिर प्लैटिनम हो तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और उनको जागृत करिए इस मंत्र के द्वारा। देखो तीनों दिन आप नॉनवेज मत खाइएगा, जो भी साधना का बेसिक नियम है सबको पता है, उस चीज़ को पालन करा करिए, वरना इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। क्योंकि जितना अगर आपको ये राजा बना सकता है तो आपको भिखारी भी बना सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जैसे तीनों दिन हो जाए, ठीक है, हर दिन इनको थोड़ा सा मिठाई वगैरह भोग लगाइए। शनिदेव या मंगल देव की अगर आप फ़ोटो निकाल सकते हैं प्रिंट आउट करके तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको आसानी रहेगी इसको साधना करने में। इसमें आपको गुरु मंत्र का ज़रूरत पड़ेगा। गुरु मंत्र का 1 माला शुरुआत के दिन 1 माला, वो हर दिन ही आपको 1 माला करके गुरु मंत्र का जाप करते रहना है। और साथ में जो है आपको श्री गणेश जी का करके फिर आप इस चीज़ का शुरू कर सकते हैं। घेरा अच्छे से लगाइएगा, हनुमान जी का जो घेरा मंत्र दिया हूँ वो वाला। और उसके साथ जो है आपको जब भी साधना हो जाए, आपको हाथ में गंगा जल और चावल लेके आपको जो है जितने भी आपने जाप किया वो नीलम में समर्पित कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो नीलम जागृत हो जाएगा। वरना वो अगर आप ऐसे ही पहन लोगे तो एक पत्थर की तरह ही नेचर करेगा, वैसा कोई आपको फल नहीं मिलेगा। यह धारण करने के बाद अगर आपका ग्रह में शनि और मंगल सही है तो फिर आप जो है मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि महीने से 2 महीने के अंदर अंदर आप बहुत ऊंचा पहुंच जाओगे। कोई भी काम जो है आप हाथ डालोगे पचाक से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। खूनी नीलम के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल भी पूछा था, इसके बारे में डिटेल जितना मैं बोलूँगा उतना कम है, ठीक है। आगे और भी वीडियो बनेगी इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।